बस बस आ गए हैं, संभल कर। तुम सामने की ओर पकड़ो। ठीक ठीक। हाँ हाँ, थैंक यू भैया। फर्स्ट एड ट्रीटमेंट से ये सामने आया कि ये मामला पुलिस केस है। सर मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। बेहतर होगा आप लोग एक बार डॉक्टर से बात कर लें। जी ठीक है। मे आई कम इन सर? यस, कम इन। क्या बात हो गया सर? हुआ क्या है? आपके इस सवाल से ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि ये हुआ कैसे है। मैं कुछ समझा नहीं सर। इनके हार्ट में इंजरी है, किसी सख्त हथियार से इनके चेस्ट पे वार किया गया है, जिस वजह से अंदर ही अंदर ब्लड क्लॉट हो चुका है। ये हुआ कैसे? मैं आपको बताती हूँ डॉक्टर साहब। हम लोग अपने फ्रेंड के रिसेप्शन पार्टी से घर लौट रहे थे। राजस्थान से यहाँ 2 गौ तस्कर पकड़े गए जिनके नाम अनवर शेख और जैमुल अंसारी है। गौ रक्षकों ने उनकी जमकर पिटाई की। ये लोग बिना साले कभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे। ब्लडी क्रिमिनल्स। क्या फालतू की चीजें देखते रहते हो? पिछले 20 मिनट से हम लोग चल रहे हैं। क्या हुआ, कुछ तो बोलोगे? अरे क्या बोलूं, कोशिश तो कर ही रहा हूँ। अरे पता नहीं बार बार क्यों कैंसिल हो जा रहा है। इस गली से निकल के चलो मेन रोड की तरफ चलते हैं, शायद वहीं से कोई टैक्सी मिल जाए। लगता है आज कुछ नहीं मिलने वाला है। सब मेड बना रहे होंगे। ओह आज मेड है ना, सारे लोग कहीं पड़े रहेंगे खा पी कर, और क्या। अभी तो कुछ सही बात किया करो। मेरी बात कब तुम्हें सही लगा? यहाँ बेफालतू की बातें करोगे तो क्या सही लगेगा? मैं और नहीं चल सकती। चलो ना उधर पे बैठते हैं। हाँ ठीक है, बैठो। अरे ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अब मैंने क्या किया? मैं तो तुम्हें कब से बोल रही थी चलने के लिए। हम लोगों का डिनर भी 10 बजे तक खत्म हो चुका था, मगर तुम्हें फुर्सत मिले दोस्तों के साथ पैक लगाने से तब ना। ये क्या बात हुआ सालो, सिर्फ 2 ही तो पैक पिया है मैंने, और इतने दिनों के बाद दोस्त लोगों से मिले थे, उन्होंने पिला दिया। अच्छा, मतलब उन्होंने तुम्हें पिला दिया, तुम नहीं पीना चाहते थे? अब छोड़ो ना यार इन सब बातों को। देखो देखो देखो, कैब बुक हो चुका है, 16 मिनट दिखा रहा है, देखो 16 मिनट शो कर रहा है। अरे टेंशन मत लो, आ जाएगा। हाँ यही तो है। अच्छा आगे आगे गली है, उधर से आ रहे हैं वो। कहीं जाना है क्या बाबू? हाँ जाना तो है। कहाँ जाना है? अरे हमें काफी दूर जाना है और कैब भी बुक हो चुका है। फिर भी जाना कहाँ है आप लोगों को? चकगढ़िया, वो खालपाट साइड में जाना है। अच्छा वो शीतला मंदिर के पास ना? हाँ बिल्कुल, उससे बाएं गली। कितना दिखा रहा है उबर टैक्सी में? हाँ ये लगभग 150 के आसपास दिखा रहा है, मगर साला पता नहीं काफी देर से ये 16 मिनट ही शो कर रहा है। गॉड, उसे कॉल तो करो, कहाँ है? हाँ करता पता हूँ। नहीं आएगा भी कि नहीं। चलिए ना बाबू, मैं छोड़ देता हूँ, किराया सिर्फ 100 रुपया लगेगा। क्या 100 रुपया? हाँ 100 रुपया, बैठिए बैठिए। चलिए भैया चलिए, चलो। भला हुआ भैया, अब उठो यार, चलो जो अब जल्दी। आ गए। काफी देर से हम लोग परेशान हो रहे थे। उठो उठो उठो। हाँ आइए थोड़ा सा। बैठिए। हाँ हाँ ठीक ठीक। चलो कुछ तो मिला। आप सही लग रहा है।
क्या है कि बहुत देर बैठे थे ना, आंख लग गया था। ओह शिट, इडियट। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, अब बोलो भी। कुछ नहीं। जिसे देखना ही पसंद नहीं होता है अक्सर उन्हीं से सामना हो जाता है। खैर छोड़ो। What do you mean to say? Nothing. You can understand. Just leave it now. I understand everything. I know your dirty communal mentality. Yeah, I'll be always wrong for you. But you don't know they are the bloody criminals. Why? Because he's a Muslim guy. No. This breed is itself dirty. Like mosquitoes and bed bugs. कुछ भी बोल देते हो तुम। रिक्शा, ओ रिक्शा, सुन रहे हो? मैं तुम्ही से कह रहा हूँ। जी जी बाबूजी, कुछ कहा? हाँ, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम नियाज है बाबूजी। ओ अच्छा, एक बात बताओ, ये उबेर टैक्सी कैब ने 160 रुपया किराया दिखा रहा था और तुम 100 रुपये में लेके जाने के लिए राजी हो गए हो, तो इसमें तुम्हारा मुनाफा क्या है? बाबू मुनाफा है तभी तो लेकर जा रहा हूँ। अरे मैं तो वही कह रहा हूँ, तुम्हारा मुनाफा क्या है? देखिए बाबू, जहाँ से मैं आप लोगों को बैठाया था वहाँ से दूरी पड़ती है 11 किलोमीटर और रिक्शा के हिसाब से आपका किराया पड़ेगा प्रति किलोमीटर 12 रुपया और टैक्सी के हिसाब से पड़ेगा 15 रुपया प्रति किलोमीटर। लेकिन मैं आपको जिस रास्ते से लेकर जाऊंगा वहाँ से सिर्फ 7 किलोमीटर का ही दूरी तय करना है, तो हुआ ना 4 किलोमीटर का मुनाफा और बाकी का हिसाब आप खुद ही लगा लीजिए। ओ भैया, कहाँ तक पढ़ाई की है आपने? बड़ा पक्का ही सब लगा लेते हो। पढ़ाई की होती तो रिक्शा थोड़ी ना चलाता, किसी दफ्तर में काम कर रहा होता। वो तो जिम्मेदारी और ज़रूरतों ने हिसाब किताब में सही बना दिया। अच्छा, कौन कौन है आपके घर में? जी मेरी बीवी और मेरी एक बेटी है। ठीक है, अब तुम रिक्शा जरा तेज चलाओ। हाँ जी बाबूजी। हाँ ठीक है। और कितना टाइम लगेगा पहुँचने में? बस समने का चौक से बाएं निकलकर सीधा गलियों के रास्ते निकल जाओ, बस आधा घंटा और। हाँ हेलो, हाँ अभी सवारी है। हाँ ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ। ठीक है, रखता हूँ। रिक्शा क्यों रोक दिया? ये कौन है? ये लोग कौन है भाई? ये कौन लोग हैं? रिक्शा चलाओ। क्या हुआ? रिक्शा क्यों रोक दिया? ये कौन लोग हैं? अंगूर तो बड़ा मस्त उठा कर लाए रे, हाँ? लेकिन इसे लंगूर कहाँ से लेके आ गए रे? हाँ? मूसा भाई, ये अंगूर तो इसी लंगूर का ही है। क्या बोलता ये लंगूर का है? आप ये आपके खिदमत में पेश है। हाँ? मेरा खिदमत में? माशाल्लाह। अबे साले चुपिया लोग, ये लंगूरवा को निकल यहाँ से। बहुत बढ़िया काम किया लिया। ये ले हैंग कर दिया। शुक्रिया मूसा भाई। नहीं। प्लीज बचाओ। बचाओ प्लीज। जोड़ दो। हाँ? अरे आना बेटा। जोड़ दो। अरे चलो। हाँ? रुको। रिक्शा रुको। ये रास्ता पता है। हम चले जाएंगे। आओ सलोनी। क्या आओ, हुआ? आओ, कुछ आओ। बताओ ऐसे चलो। कुछ तो बोलिए, क्या हुआ बाबूजी? ये लो तुम्हारे पैसे। बाबूजी अभी भी 2 किलोमीटर का फासला बाकी है। तुम्हें तुम्हारा पैसा मिल गया ना, अब तुम जाओ। साले ये लोग कभी भी भरोसे के काबिल नहीं होते हैं। बड़े आए 100 रुपये में ले जाने वाले।
कहना क्या चाहते हो? तुम नहीं समझोगी। मैं सब समझती हूँ। इतनी नफरत सही नहीं है अर्जुन। हाँ, इसी तरफ। क्या हुआ? वो सामने देखो, मुझे वो लोग कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। अरे हमें उन लोगों से क्या लेना देना? अरे चलो, मैं हूं ना। देखो वो लोग हमारे तरफ ही आ रहे हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे घबराओ मत, उन लोग कुछ नहीं करेंगे। ए, ठीक से चलो, दिखता नहीं है क्या? ना नहीं दिखता है। क्या करेगा? आप का इलाज कराओगे का? मस्त माल देखकर तो किसी का भी नियत बदल सकता है। ए, चलो न्यूज़, चलो। देखा बाबू, मैंने कहा था ना, ये इलाका सही नहीं है। यहाँ रोज कितने चर्सी और नशेड़ी लोग पड़े रहते हैं। चोरी चकारी, लोगों को लूटना खसोटना, यही इन लोगों का धंधा है। मुझसे बहुत बड़ा गलती हो गया भाई, मुझे माफ कर देना। माफी की कोई बात नहीं है बाबू, मगर अब अचानक ऐसे रिक्शा से उतर क्यों गए? क्योंकि वो तुमसे नफरत करते हैं। मगर क्यों? क्योंकि तुम मुसलमान हो। समझा, समझ गए। लेकिन इसमें बाबूजी का कुछ गलती भी नहीं है, क्योंकि गलती तो है उस समाज और प्रशासन का, जिसने आप और हम लोगों के बीच ये नफरत का जहर घोल के रखा है, ताकि आप और हम एक दूसरे को नफरत के नज़रिए से देखें। आप और हम तो इन लोगों के शिकार बने हुए हैं, और ये लोग मज़े में सत्ते में बैठकर अपना राज चला रहा है। हाँ, सही कहा तुमने, हम सब नफरत के शिकार हैं। जी बाबू, और दुर्भाग्य की बात तो ये है कि पहले ये नफरत फैलाने का सिलसिला सिर्फ राजनेताओं तक ही सीमित था, मगर आजकल तो रोज़ ये फेसबुक, व्हाट्सएप, अखबार और न्यूज़ चैनल के ज़रिए रोज़ परोसा और बांटा जा रहा है। हाँ हाँ भैया, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। हाँ, मगर मौजूदा हालात ये है कि लोग अब जागरूक हो रहे हैं और अपनी आवाज़ को खुल के बोल रहे हैं। सही कहा बाबू आपने, अब जनता जागरूक हो रही है, वरना पहले सरकार भी मौन थी और जनता भी। असल में बाबू जानते हो, दुनिया में सिर्फ दो ही किस्म के जात होती है, एक अमीर लोग, एक गरीब लोग। हाँ, जिसमें सही है। अमीर लोग इस्तेमाल करने वाले होते हैं और गरीब लोग इस्तेमाल बस होने वाले होते हैं। लीजिए बाबू, आ गया आपका शीतला मंदिर। आप किधर को जाना है? बस यही से बाएं तरफ, तीसरी मकान, सफेद रंग वाला। ये लीजिए बाबू, आ गया आपका घर। आज तुमसे मिलके बहुत अच्छा लगा, ये मुलाकात याद रहेगा। जी शुक्रिया। अच्छा बाबू, जा रहा हूँ।
अल्लाह। अरे निवास, अरे क्या हुआ निवास? क्या हुआ? सलोन, एक पानी का बोतल लाओ, जल्दी अरे जल्दी। क्या हुआ? अरे नियाज भाई को क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, ठीक हो जाएगा। पानी दो, पानी जल्दी दो। अभी तो बिल्कुल ठीक थे। दर्द हो रहा है। दो, दो। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। हाँ सब ठीक हो जाएगा भाई। क्या हुआ भाई, क्या हुआ? हाँ हाँ हाँ, चलो सलोनी। रात के 2 बजने वाले हैं, अभी कहाँ लेके जाएंगे? पास में एक हॉस्पिटल है, चलो वहीं पे लेके जाते हैं। ठीक है, उठाओ। सलोनी, इसको पकड़ो। नियाज भाई ने उन बदमाशों से हम लोगों को बचाया और सही सलामत घर भी पहुंचा दिया, लेकिन हम लोग तो ये अंदाजा भी नहीं लगा सके कि इसके लिए उनकी जिंदगी दांव पर लग जाएगी। प्लीज डॉक्टर साहब, प्लीज कुछ कीजिए, प्लीज। वो मेरे पास एक कॉल आया था, मेरे पति यहाँ पे एडमिट है। हाँ, वो कहाँ पर मिलेगा? उधर पे जाना होगा। ठीक है। न्यास के फैमिली वाले हैं सर। प्लीज वेट। अब हम लोगों का क्या होगा? कैसे जिएंगे हम लोग? ऊपर वाले पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। अंकल, मेरे आपू को क्या हुआ? वो ठीक तो हो जाएंगे ना? कुछ नहीं हुआ है बेटी, वो ठीक हो जाएगी। हाँ जी, मैं आ रहा हूँ। उधर चलो, हाँ उधर। ये अल्लाह, ये मेरे साथ क्या हो गया?
आप तुम्हें आराम की ज़रूरत है नियाज। जो होना था वो तो हो चुका। तुम अब बिल्कुल सलामत हो। शुक्र मनाओ नियाज कि तुम्हें यहाँ सही वक्त पर ले आया गया, वरना तुम्हारी हालत इतनी नाजुक थी कि तुम्हें बचाना भी मुश्किल था। तुम्हारा जख्म इतना गहरा था कि ऑपरेशन करना भी पॉसिबल नहीं था। इनसाइड सर्जरी के जरिए तुम्हारे ब्लड लेयर को क्लियर किया गया है, इसलिए आराम करो, समझे? आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। मगर अब्बू अब घर कब जाएंगे? बेटा अब्बू 2 दिन बाद घर चले जाएंगे, ठीक है? अभी इन्हें आराम की सख्त ज़रूरत है, ठीक है? इसलिए आप लोग थोड़ा जल्दी कीजिए। हाँ जी जी जी। मगर ऑपरेशन में तो काफी पैसा खर्च हुए होंगे ना? डॉक्टर ने आपको आराम करने के लिए बोला है, इसलिए आप ये सब कुछ मत सोचिए। कैसे ना सोचूं? इतना पैसा कहाँ से आएंगे? तुम्हें कहीं पैसे देने की ज़रूरत नहीं है नियाज, मैंने पे कर दिया है। ये पैसे भी मुझे वापस करने की भी ज़रूरत नहीं है। ये अब क्या कह रहे हैं बाबू? नहीं नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। सुन रही हो रजिया, तुम मेरा रिक्शा बेच दो और बाबू का पैसा दे दो। मैं किसी का कर्ज नहीं रख सकता। किसने कहा कि ये कर्ज है? मैंने जो कुछ भी तुम्हें दिया है वो तुम्हारा मुनाफा का हक ही तुम्हें दिया है, और मैंने जो कुछ भी किया है वो अपने मुनाफा के लिए किया है। मगर वो कैसे बाबू? वो ऐसा है कि तुम हम लोगों के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दिया, और इसीलिए तुम्हें ये नुकसान आया, तुम्हें चोट पहुंचा। मान लो अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो भगवान भी हमें माफ नहीं करते, और यही मेरे लिए नुकसान होता। मगर अब तुम सही सलामत हो, तो यही मेरे लिए सबसे बड़ा मुनाफा है भाई।